इस चीज़ से दूर भटक जाती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम कोई रिश्ता तलाश करते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं, एक ख़ानदान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है औरत, वो कैसी होनी चाहिए? आपने फरमाया था तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीज़ों की बुनियाद पर औरत से निकाह किया जाता है। लिहसबिहा व जमालिहा, उसके हस्ब नसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, वलिमालिहा, और उसकी दुनिया की वजह से, माल और दौलत की वजह से, वलिदीनिहा, और उसके दीन की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने 3 चीज़ों को मुकद्दम कर लिया, और जो सबसे अहम चीज़ है, जिसके ऊपर एक पूरा ख़ानदान तश्कील पाता है, जिसकी वजह से ख़ानदान के अंदर एक मजबूती पैदा होती है, इस्तेहकाम पैदा होता है, हमने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया, मुअख्खर कर दिया। वाली दीनिहा, उसके दीन की बुनियाद पर उससे निकाह किया जाएगा। और जो औरत हमने अपने घर के अंदर लेके आनी है, वो औरत कैसी होनी चाहिए? फिर वो सब्र करने वाली, दीन में तमाम चीज़ें शामिल हैं, अकीदा तौहीद, और फिर अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने खामद की गैर मौजूदगी में फिर अपने जिस्म की हिफाजत करना, ये तमाम चीज़ें वाली दीन ही है उसकी, और दीन की बुनियाद पर जो निकाह किया जाता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि जब हम एक घर बनाते हैं, अगर उस घर की बुनियाद कमज़ोर हो, फिर उसके ऊपर जो बनने वाली इमारत है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। इसी तरह अगर घर की जो बुनियाद औरत है, अगर वो कमज़ोर हो, वो दीन से दूर हो, वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, वो अपने खामद की गैर मौजूदगी में वो शैतान की चालों से नहीं बच सकती। अगर उसको इस बात का इल्म होगा कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुझे खड़ा किया जाएगा और मुझसे ये सवाल किया जाएगा, जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से हर एक मसऊल है, और कल क़यामत वाले दिन उसके रिआया के बारे में सवाल किया जाएगा। और औरत अपने खामद के घर वालों की, बच्चों की, और अपने खामद की वो मसऊला है, और उससे कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। और फिर औरत सब्र करने वाली। एक बहुत खूबसूरत वाक़या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया ने, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस उम्मत को एक वाक़या दिया है, एक मिसाल कायम करके दी है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब इन्होंने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक बेटा अता किया। वो बेटा बीमार था। जब अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु घर से काम काज के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, पीछे से वो बच्चा फौत हो जाता है। अब घर वाली ने उसको गुस्ल दिया, उस बच्चे को नहलाया, फिर उसको कफन दिया और उसको फिर लिटा दिया एक कोने के अंदर। जब अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु घर शाम को वापस आते हैं, आके बच्चे का अहवाल पूछते हैं, बच्चे की तबीयत के बारे में पूछते हैं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, हाँ बच्चा ठीक है, उसकी तबीयत आगे से बेहतर है। उनको खाना खिलाती हैं, उनके साथ मीठी मीठी बातें करती हैं, उनको हौसला देती हैं, फिर बड़े प्यार के साथ उनको कहती हैं कि अगर किसी के पास कोई इमानत रखी जाए, फिर उसे तलब की जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर उस इमानत को वापस कर देना चाहिए। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया कहती हैं, फिर अल्लाह ने जो इमानत हमें अता की थी, अल्लाह ने वो अपनी इमानत वापस ले ली है। उसे पता था कि ये तो सारा दिन काम काज करके आगे टूटा हुआ घर में आया है, आते ही मैं इसको परेशान कर दूं। नहीं नहीं, ये औरत सब्र करने वाली थी और इस उम्मत के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि दो खानदानों के अंदर मजबूती कैसे पैदा होती है, दो खानदानों के अंदर इस्तेहकाम कैसे पैदा होता है। तो मोहतरम भाइयों, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये वाक़या अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, बयान किया, तो
تو آپ نے پھر ان کو دعا دیا ہے اللہ تو ان کی رات کے اندر برکت رکھ دے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان کے خاندان سے پھر 9 حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ تو محترم بھائیوں، دو خاندانوں کے اندر استحکام اور مضبوطی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو دو خاندانوں کے اندر استحکام کو پیدا کرتی ہے، مضبوطی کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔